वेलकम है किसी इस वीडियो के अंदर हम बिग एंडियन और लिटिल एंडियन को देखेंगे और साथ में हम जो है वॉइड पॉइंटर्स उनको भी सीखेंगे। तो जो बिग एंडियन या लिटिल एंडियन है उसका मतलब क्या है। जो बिग एंडियन है उसे स्टार्ट कर लेते हैं कि अगर आपके पास अगर ये एक नंबर है और इसकी क्यों ये इसको मैंने हेक्साडेसिमल की फॉर्म में लिखा हुआ है और हेक्साडेसिमल है तो इसका मतलब यह है कि एक जो हमारा यहाँ पे डिजिट है ये एक्चुअली 4 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 डिजिट्स जो हैं उनसे एक बाइट बन जाएगी, 4 बिट्स प्लस 4 बिट्स। और फिर क्योंकि ये टोटल 4 हैं तो 4 बाई 4 जो है वो 16 बिट्स हो जाएंगी, यानी कि हमारे पास टोटल 2 बाइट्स हैं। तो क्योंकि जो डाटा है वो एज ए बाइट स्टोर होता है तो हम जो बिग एंडियन है उसमें की नोटेशन अगर देखें तो उसमें ये होगा कि जो आपकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं वो पहले स्टोर होंगी, यानी कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट एक्चुअली कहना चाहिए वो पहले स्टोर होगी, और जो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट्स हैं वो आगे चलती जाएंगी। तो बिग एंडियन का जो एक्चुअल मतलब है वो ये है कि जो आपकी बाइट्स हैं जो मोस्ट सिग्निफिकेंट हैं वो उस एंड उस पे होगा, मतलब आप लीस्ट से स्टार्ट होंगे और मोस्ट की तरफ आप बढ़ते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला जो नंबर है जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है, अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं या आप इसको स्टोर करते हैं तो जो आपका अगर जो कंप्यूटर है वो बिग एंडियन बेस्ड है तो क्या करेगा वो आपकी जो बाइट है मोस्ट सिग्निफिकेंट उसको वो बाद में स्टोर करेगा, जो आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है उसको पहले स्टोर करेगा। तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है उसमें ये वाली दो जो कैरेक्टर्स हैं या इसको डिजिट कहना चाहिए वो आ जाते हैं। तो 4 बिट्स और 4 बिट्स ये मिला के जो 8 बिट्स यानी कि एक बाइट है वो इधर आ जाएगी ज़ीरो ऑफसेट पे, और जो फर्स्ट ऑफसेट है उस पे आपकी जो उसके बाद वाली यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट है। अगर आपको लीस्ट और मोस्ट का नहीं पता तो उसका मतलब ये है कि अगर ये वाली जो 4 है जो 4 बिट्स हैं, मतलब ये जो डिजिट है 4 इसको अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो ये क्योंकि एक हेक्साडेसिमल डिजिट है तो इसने 4 बिट्स जो हैं वो लेनी है। तो 4 बिट्स जो हैं ये लीस्ट सिग्निफिकेंट इसलिए है, मतलब कि इनकी जो वैल्यू है वो लीस्ट है, सबसे कम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको 4 की बजाय 9 बना देते हैं तो इस नंबर में कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा। ये 34 था, 1234 तो अब 39 हो गया। लेकिन ये जैसे जैसे आप इधर आएंगे ना, इसको अगर आपने 9 बना दिया तो वो 34 की बजाय अब 94 बन गया, इसकी सिग्निफिकेंस उससे ज़्यादा है। फिर आप इधर आएंगे, इसको 2 की बजाय 9 बना दें तो वो 12 की 100 की बजाय अब 1900 बन गया, यानी कि इसकी भी सिग्निफिकेंस जो इससे ये वाले जो दो राइट साइड पे हैं इनसे ज़्यादा है। और इसी तरह से अगर आप इस जो लास्ट पे जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, बिट्स एक्चुअली इनको कहना चाहिए क्योंकि एक डिजिट जो है ये 4 बिट्स की बात हो रही है। अब ये वाली जो बिट्स हैं ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इसको आप 1 की बजाय अगर 9 बना दें तो ये बहुत बड़ा फ़र्क बन गया, पहले 12 था अब 9200 हो गया। तो इस तरह से इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो आपको इस तरह से देख सकते हैं। तो बिग एंडियन का मतलब फिर क्या हुआ कि जो जैसे जैसे आप सिग्निफिकेंस बिट्स की बढ़ती जाएगी वो एंड पे आएंगी मेमोरी में, इस तरह से रैम जो है उसमें नंबर स्टोर होगा ना। तो अगर आपके पास 2 बाइट का एक नंबर है, शॉर्ट है, शॉर्ट इंटीजर, तो वो आपका कुछ इस तरह से स्टोर होगा कि सबसे पहले जो आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं वो स्टोर होंगी और फिर उसके बाद उससे मोस्ट सिग्निफिकेंट उससे ज़्यादा एंड सो ऑन। तो ये बिग जो फिर हुआ ये इसका मतलब है कि बिग नंबर नहीं, एक्चुअल जो बिग जिसकी सिग्निफिकेंस है वो जो बाइट्स हैं वो जाती हैं। अगर आप इधर से स्टार्ट करें इसको स्टोर करना कि इस तरह से एक तीर जो है अगर आप यहाँ पे बना लें कि इस तरह से ये स्टोरेज इसका होता है, इधर से स्टार्ट होता है और इस तरह से जाता है। तो स्टार्ट में लीस्ट सिग्निफिकेंट ये रखेगा और जैसे जैसे आगे जाएगा तो उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बाइट्स हैं वो आती जाएंगी। तो हैंस उसका मतलब जो है वो बिग एंडियन इस वजह से है कि ये जो बिग सिग्निफिकेंट की बिट होती हैं सिग्निफिकेंस की ये उस पे एंड होता है, इधर से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन। और इसी तरह से जो लिटिल एंडियन है उसमें भी कुछ इस तरह से ही है कि जो कॉन्सेप्ट है वो उल्टा हो जाएगा।
कि जो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट हैं वो ये पहले रखेगा और जो आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट हैं उनको बाद में रखेगा। तो और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जो आपकी पहली बाइट होगी, अगर ये 2 बाइट्स हैं तो जो पहली बाइट है ज़ीरो ऑफसेट पे, क्योंकि हम इंडेक्सिंग जो है वो यूजुअली ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं C++ या सी की ज़बान में, या जो और भी आजकल पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं। तो उनमें आप जो ज़ीरो मतलब कि जो पहली बाइट है उस पे मोस्ट सिग्निफिकेंट आएगी और उसके बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट, फिर उससे लीस्ट एंड सो ऑन। तो इस केस में हमने क्योंकि 2 बाइट का जो इंटीजर है वो बनाया हुआ है, तो इसलिए हमारे पास सिर्फ 2 ही बाइट्स हैं। अगर हमारे पास नंबर होता 8 बाइट्स का, या जो है इसी तरह से आप जितनी भी बाइट्स का करते जाएं जो आपका कंटेनर है उसको, तो उसी हिसाब से अगर यहाँ पे मतलब होता 1 2 3 4 और अगर 5 6 होता तो 5 6 इधर पहले आना था ज़ीरो पे, फिर ये जो है ये 1 पे आता और ये 2 पे आता। लेकिन मैंने जो है इसको थोड़ा सिंपल रखने के लिए सिर्फ जो है वो 2 बाइट का नंबर जो है वो ही बनाया है। तो ये हो गया बिग एंडियन। और यहाँ पे जो लिटिल एंडियन है उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है, जस्ट ये है कि वो जो उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो एंड पे स्टोर होती है। तो ये हो गया इसका थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन। अभी मैं आपको इसका C++ जो है उसके साथ भी दिखाता हूँ, तो उधर आपको इसकी बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ C++ के कोड में। तो अभी मेरे पास यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, तो मैं इसको ना यहाँ पे एक अनसाइंड इंटीजर बनाता हूँ 64 बिट का। अब यहाँ पे वो इतना बड़ा नंबर उधर तो मैंने इसलिए नहीं लिखा था कि यहाँ पे मुझे वो सारी करना पड़ना था ड्रा, और वैसे भी वो कॉम्प्लिकेट हो जाता यहाँ पे। लेकिन मैं आपको 64 बिट्स जो हैं वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मेरे पास एक हो नंबर और मैं इसको इनिशियलाइज़ कर देता हूँ हेक्साडेसिमल से करते हैं ना, तो वो आपको देखना आसान होगा। तो उसका तरीका क्या होता है कि हम अगर 0x से स्टार्ट करते हैं तो ये प्रीफिक्स जो होती है ये हमारे पास होती है जो हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं उनकी। तो जो f होता है ये होता है 4, क्योंकि ये एक हेक्साडेसिमल है तो एक जो नंबर है, एक जो डिजिट है हेक्साडेसिमल नंबर का, वो 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो f का मतलब है 16, एक्चुअली 15। तो जो 15 है उसका मतलब क्या होता है कि 1 1 1 और 1, 4 जो वंस हैं वो आते हैं अगर बाइनरी की बात की जाए तो क्योंकि ये हम 64 बिट का बना रहे हैं तो इसमें एक्चुअली फिर कितनी आ जाएंगी 8f अगर हम लगा दें इसमें, तो वो आपके पास सारी जो बिट्स हैं 64 वो सारे की सारी ऑन हो जाएंगी। अगर आप अब लगाते हैं तो इसने जो इसकी बिट्स हैं पहले इसने 4 ऑन की, फिर और 4 की, अब जो 8 बिट्स हैं यानी कि 1 बाइट इसकी ऑन हो गई है। तो हम इसको 4 5 6 7 और 8 इतनी अगर आप इससे इसको इनिशियलाइज़ करते हैं तो ये आपका एक जो इतना करने से आपका कितनी हो जाएंगी ये 1 बाइट, 2 बाइट्स, 3 बाइट्स और 4 बाइट्स। ओके माय बैड, मैंने थोड़ा सा मैस किया है। यहाँ पे इतना करने से हमारा जो 8 बाइट्स हैं वो नहीं फिल होंगी, ये इसने 4 बाइट्स जो हैं उनको ऑन किया है। तो क्योंकि 2 जो डिजिट्स हैं वो मिला के 1 बाइट बनती है। तो अगर हम इसको इतना और डुप्लीकेट कर दें, एक्चुअली जो यहाँ पे अब हमने 16f जो हैं वो डाल दिए हैं। तो ये 16f जो है 16/4 अगर आप करें सिंपली तो 64 बन जाता है। तो ये सारे की सारी जो बिट्स हैं वो ऑन हो गई हैं। और एक्चुअली अगर आप डेसिमल में देखें तो ये इतना बड़ा ये वाला नंबर है। तो हमने इसको इधर लगा दिया। अब ये क्योंकि 64 बिट का है तो हम इसको यहाँ पे इस पोस्ट फिक्स से रख देते हैं कि ये अनसाइंड लॉन्ग का है, अनसाइंड लॉन्ग का नहीं है। तो हमने इसको इसके अंदर रख दिया है। अब इसकी जो बिट्स हैं वो हम किस तरह से देख सकते हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसकी जो बिल्ट इन एक है लाइब्रेरी बिट सेट, उसको हम यूज़ कर सकते हैं सी आउट के साथ। तो सी आउट के अंदर हमारे पास जो है इसको अगर ये इसके अंदर stl का एक फंक्शन है उसको हम कॉल करेंगे std नेम स्पेस के अंदर बिट सेट जो है उसको अगर हम 64 बिट के लिए, तो ये एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि मैंने इसको बोला है एक्चुअली इसका नाम नंबर है कि मुझे इस डाटा जो है इसकी बिट्स दिखाओ 64 बिट्स दिखाओ। अगर ये नंबर है इसको पहले तो बाइनरी में कन्वर्ट करो और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद
उसकी जो कितनी बाइनरी डिजिट्स में आपने इसको मुझे दिखाना है, तो वो यहाँ पे आप बता सकते हैं 64, क्योंकि इसकी जो बिट्स हैं वो 64 हैं, तो हमने यहाँ पे 64 लिख लिया। आप कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इतना जो है ये अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो ये आपको ये वाला जो नंबर है एक्चुअली जो भी इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे आप डायरेक्ट कोई नंबर इस तरह से हार्ड कोडेड भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको ये पैरामीटर दे रहा हूँ नंबर, ये वाला जो हमारा वेरिएबल है, तो ये हमें इसकी बाइनरी दिखा देगा जो कि हम देखना चाहते हैं अभी के लिए। तो अभी के लिए जो इसकी बाइनरी है, ये यहाँ पे सारी जो बिट्स हैं 64 की 64 वो इसने ऑन की हुई हैं। तो मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ ना वो ये है कि अब वॉइड पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए मैं आपको लिटिल एंडियन और बिग एंडियन वो दिखाऊंगा, और हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये वाला जो लैपटॉप है ये लिटिल एंडियन है या कि बिग एंडियन है। तो उससे पहले आपको जो वॉइड पॉइंटर्स हैं उनका आइडिया होना चाहिए। वॉइड पॉइंटर्स जो हैं वो एक्चुअली होते हैं पॉइंटर टू एनीथिंग, और क्योंकि पॉइंटर सिंपली एक एड्रेस होता है, कोई भी पॉइंटर हो, किसी भी टाइप का पॉइंटर हो, पॉइंटर जो है वो सिंपल एक इंटीजर ही होता है। और 32 बिट का अगर आपके पास प्रोसेसर है तो वो एक 32 बिट का वेरिएबल होता है, कोई भी पॉइंटर किसी भी टाइप का हो। और अगर आपका जो प्रोसेसर है वो 64 बिट है तो आपका जो पॉइंटर होगा वो एक्चुअली 64 बिट का एक नंबर होगा। दैट्स इट, क्योंकि पॉइंटर्स जो हैं वो एड्रेस से स्टोर करते हैं, और एड्रेस जो होता है वो सिंपल एक नंबर ही होता है। और एड्रेस वैसे आपको थोड़े इस शक्ल में नज़र आते हैं और हेक्साडेसिमल में, तो लेकिन होता वो नंबर ही है। वो आप यहाँ पे VS कोड की जो शक्तियाँ हैं उसको भी यूज़ करके देख सकते हैं कि ये हेक्साडेसिमल पे अगर मैं यहाँ पे होवर करता हूँ तो ये उसने मुझे उसकी डेसिमल जो शक्ल है वो दिखाई है। तो होते सिंपल वो एक नंबर ही हैं। अब वॉइड पॉइंटर्स जो हैं वो सिंपल हम किसी भी चीज़ का जो एड्रेस है उसको स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाद में जो आपका वॉइड पॉइंटर है, अब क्योंकि उसकी कोई टाइप नहीं है तो उसको अगर आपने यूज़ करना है तो उसको हमें टाइप कास्ट करना पड़ता है, और हम वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब वॉइड पॉइंटर्स जो हैं वो यहाँ पे अगर मैं सारे के सारे एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँ तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम इतना करते हैं जितनी हमें ज़रूरत है। हमें कितनी ज़रूरत है कि हम यहाँ पे अब ये वाला भी एक जो लेबल है एक नंबर नाम का, ये इसने कहीं ना कहीं ये मेमोरी के अंदर एलोकेट हुआ है, और इसको एक जो है एड्रेस जो है वो एलोकेट हुआ है। क्योंकि मेरे पास जो अभी लैपटॉप है ये 64 बिट का, और आजकल मोस्टली सारे 64 होते हैं, तो 64 बिट का है तो मेरे पास जो इसका जो एड्रेस है वो एक 64 बिट इंटीजर है, तो यानी कि ये वाला इसी टाइप का। तो उसको मैंने स्टोर करना है। मैं एक वॉइड पॉइंटर बना लेता हूँ यहाँ पे, वॉइड पॉइंटर, और इसका नाम हम PTR रख लेते हैं बिकॉज वाई नॉट। और इसको हम ये जो नंबर है इसका एड्रेस दे देते हैं, और करना हमने कुछ नहीं है, ये इसके अंदर आ जाएगा इसका एड्रेस। अब ये जो वॉइड पॉइंटर ये वेरिएबल है इसके अंदर इसका एड्रेस आ गया। अब हमने करना क्या है कि मैं आपको इसकी एक एक जो बाइट है ना वो एक्सेस करवा के दिखाता हूँ। बड़ा मज़ेदार काम होने वाला है। ये मैंने इसका पॉइंटर बना दिया, और इसको इस सी आउट को हम इधर ही रखेंगे, और इधर मैं करूँगा इसको क्या कि अब ये क्योंकि एक पॉइंटर है, और ये पॉइंटर जो है ये हमें नहीं पता, हमें पता है लेकिन कंपाइलर को नहीं पता कि ये पॉइंटर किस टाइप का है। मतलब ये जिस एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा है उसकी टाइप क्या है, उस उधर जो डाटा पड़ा हुआ है उसकी टाइप क्या है। तो ये एक्चुअली आप जब वहाँ पे जाएंगे ना, तो अगर यहाँ पे आप देखें तो इसको अगर आप थोड़ा लंबा करें ना, ये जो है हमारे पास इसका ये कंटेनर, तो इतने की बजाय यहाँ पे इसका एक ये भी है, फिर ये आ गई। अब ये मैं यहाँ पे वैसे ही रख रहा हूँ आर्बिट्रेरीली, लेकिन ऐसे होगा नहीं, ऑब्वियसली उधर कुछ और ही चल रहा है, हमने नंबर ये नहीं रखा, लेकिन आपको समझाने के लिए। और ये आ जाएगा इधर, ये बाइट नंबर है 2। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये नंबर आ जाएगा, और ये इसकी पहली बाइट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव और 8 तक, और ये हम एक एक जो इसकी बाइट है ना उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब उधर क्या होया हुआ है कि इधर ना हमने सारा कुछ जो सारी जो बिट्स हैं उनको ऑन किया हुआ है। तो अगर आप अब यहाँ पे मैंने जो टाइम है उसको बचाने के लिए मैंने इसको ये नंबर्स जो हैं ये एक्चुअल नंबर्स जो उधर हमने एग्जांपल में लिए हैं वो नहीं मैंने रखे, तो वो आप खुद से
जो है वो इमेजिन कर लें कि यहाँ पे सभी 1111 पड़ा हुआ है, अगर उसकी बात करें बाइनरी की। तो हमने क्या करना है कि इसको ना हम बारी बारी इसकी जो पहली बाइट है उसको ऑफ करते हैं। Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. अब क्योंकि ये उल्टा सेव होया हुआ है, क्योंकि हम ओके सॉरी, मैंने आपको थोड़ा सा स्पॉइल कर दिया। ये स्पॉइलर अलर्ट जो था वो मैंने पहले नहीं जारी किया, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि करना मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ना इसकी, अगर मैं ये वाला जो पॉइंटर है, अब वॉइड पॉइंटर्स जो हैं इनको एक्सेस जो है ना टाइप कास्ट आप किसी भी टाइप में कर सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि मैं ना यहाँ पे अगर इसको टाइप कास्ट करता हूँ कुछ इस तरह से, अगर मैं इसको 8 जो बिट्स है इंटीग्रल टाइप यानी कि करेक्टर जो है साइंड करेक्टर, उसके पॉइंटर में मैं अगर इसको टाइप कास्ट करूँ, सी स्टाइल से कर लेते हैं, और जो इसका ये है PTR इसको, और फिर जो उसका रिज़ल्ट है उसको भी हम डी रेफरेंस करना चाहते हैं लाइक दिस, और उसको मैं ऑफ़ करना चाहता हूँ। तो ये अब थोड़ा सा सिंटैक्स है, उसकी खिचड़ियाँ हैं, तो जो कि ऑब्वियसली इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। तो अगर आपको इसकी समझ आ रही है, होपफुली आपको आ रही होगी। अब मैं इसकी क्या बात कर रहा हूँ, मैं इसका जो पहला एक्चुअली मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है, इसने ली हुई हैं 8 बाइट्स, मैंने इसको टाइप कास्ट कर दिया है 1 बाइट पे, यानी कि 8 बिट्स जो हैं वो 1 बाइट है। तो ये एक्चुअली 64 बिट्स थी, मैंने इसकी सिर्फ 8 बिट्स जो है ना वो एक्सेस की हैं, और मैंने ना उसको ज़ीरो कर दिया है। ज़ीरो का क्या मतलब है कि ये सारी 1111 हुई हुई हैं, वो हमने यहाँ पे टर्मिनल पे भी देखी हैं। तो मैं जो है ना इसकी जो पहली है, जो पहली 8 बिट्स हैं उनको ऑफ़ करना चाहता हूँ, और वो मैंने यहाँ पे एक्चुअली वही किया है। और ना इसको अगर आप ऑफ़ करने के बाद एक्सेस करते हैं, तो अभी देखते हैं कि हमारा जो ये वाला कंप्यूटर है ये लिटिल एंडियन है या कि बिग एंडियन है। सो लुक एट दैट, ये जो लास्ट पे हमें बिट्स नज़र आ रही हैं ये उसने उसको ऑफ़ कर दिया है, लेकिन हमने तो स्टार्ट वाला जो था उसको किया है। तो एक्चुअली फिर ये हुआ कि जो हमारा यहाँ पे कंप्यूटर है ये बिग एंडियन है। बिग एंडियन होने का फिर हमें कैसे पता चला है कि जो हम एक्चुअली इसकी जो पहले स्टार्ट वाली यानी कि जो इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, एक्चुअली ये नंबर लिखा हुआ है ना इतना बड़ा। तो हमने क्या किया है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट में दिखाता हूँ। ये जो है ना इतना इतना ये जो नंबर है, इसको अगर आप यहाँ पे लिखें इन कमेंट, अभी इधर क्या हुआ है कि ये जो नंबर है ये बिग एंडियन इसलिए है, हमारा जो कंप्यूटर है वो इसलिए है क्योंकि इसने ना ये वाली जो दो यहाँ पे हमारा ये जो 2 डिजिट्स थे ये मिलके 1 बाइट बना रहे हैं। तो ये क्योंकि बिग एंडियन कंप्यूटर है तो इसने ना ये वाली जो 2 बाइट्स हैं ये पहले स्टोर की हुई हैं। पहली जो बाइट है, अगर यहाँ पे आप इसको कुछ इस तरह से ये रिप्रेजेंट अगर करें कि यहाँ पे ये बाइट्स हैं, फिर ये है, फिर ये है, ये हो गई। मेमोरी के अंदर हमारे पास जो इसकी शेप है वो कुछ इस तरह से है। तो इधर हमारे पास है ये वाला FF जो ये वाला है, फर्स्ट बाइट में ये वाला FF है, तो हमने उसको ज़ीरो कर दिया है। तो जब वो ज़ीरो हुआ है तो लेकिन जो अब अगर आप है तो ये लास्ट पे जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो उस टाइम पे तो जो कंपाइलर है उसको पता है, वो उसको इधर उधर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कर के तो हमें नंबर सीधा ही दिखाता है मेमोरी में, वो जैसे भी स्टोर करे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम मेमोरी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो इसने ना ये वाली जो बाइट्स हैं, बाइट है एक्चुअली, बाइट्स नहीं है, एक ही बाइट है लेकिन बिट्स हैं, ये वाली जो 8 बिट्स हैं जो कि सबसे पहले स्टोर हुई हैं ये उसको उसने ऑफ़ कर दिया। लेकिन हमें वो जब हम उसको एक्सेस कर रहे हैं तो वो हमें एंड पे नज़र आ रही है। तो ये वाली 8 जो बिट्स हैं ये आपने यहाँ पे ऑफ़ कर दी हैं। और मज़ेदार काम ये है कि इस 8 को अगर आप 16 बना दें तो ये लास्ट वाली जो 16 बिट है उनको ऑफ़ करेगा। इतना अगर आप रन करते हैं तो यहाँ पे आपको अब 16 बिट्स जो हैं वो ऑफ़ हुई भी नज़र आएंगी। और मज़े का काम एक इससे भी अच्छा ये है कि अगर आप इसको 8 ही रखें लेकिन आप इसके अंदर एक ऐड करें और ऑब्वियसली आप इसको इतना जो सारा है इसको डी रेफरेंस करें, तो ये अब क्या करेगा, इधर मज़ेदार काम थोड़ा और भी मज़ेदार एक्चुअली। पहले जो है इतना जो डी रेफरेंस आपने किया ये इन 2 बाइट्स की बात हो रही है, अब आप एक आगे जा रहे हैं और तो ये क्या करेगा, अब इनको ऑफ़ कर देगा।
और क्योंकि आप 8 की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ इन दो को ऑफ़ करेगा और इनका रिज़ल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाली जो बिट्स हैं ये इसने ऑफ़ कर दी हैं और बाकी सारा कुछ ऑन ही है। ये दोनों आपको नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पे ये हम ओरिजिनल प्रिंट कर रहे हैं और ये नीचे वाला जो यहाँ पे हमने बिट मैनिपुलेशन इसके साथ किया है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये चेंज होया हुआ। और जो अब ये बिग एंडियन है और बिग एंडियन यहाँ पे आपको नज़र आ भी रहा है कि मैं इसको स्टार्ट से कर रहा हूँ चेंज। एक्चुअली इसकी जो स्टार्टिंग बिट है, बाइट्स हैं उनको ये वाला, लेकिन स्टार्ट पे तो जो एंड पे नंबर होता है ना, जो एंड की बिट्स हैं वो स्टोर होती हैं क्योंकि ये बिग एंडियन है ऑब्वियसली, तो इसलिए ना ये ऐसे कर रहा है। और अगर आप इस 1 की बजाय 2 करते हैं तो आपने बिल्कुल ठीक गैस किया, ये यहाँ पे ये वाली जो 8 बिट्स हैं जितनी भी बनती हैं, ये इतनी हैं या इतनी हैं, इनको ऑफ़ कर देगा। और इस तरह से आप ये कर सकते हैं। और ये सिर्फ 8 बिट्स इसलिए कर रहा है, अगेन रिपीट कर दूं, क्योंकि आपने यहाँ पे पॉइंटर जो है ये 8 बिट्स का इसमें कन्वर्ट किया है। अगर आप इसको 32 बिट बना दें तो ये 32 बिट्स ऑफ कर देगा, लेकिन इसमें 2 नहीं अब ऐड करना, आप इसमें 1 ऐड कर सकते हैं। 1 ऐड करने से क्या होगा कि ये जो इसकी इधर वाली 32 बिट्स है ना उनको ऑफ़ कर देगा और इधर वाली ऑन रहेंगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इधर देखें ना तो यहाँ पे आ गई 2, 3 और 4, इधर तक का जो है ना ये ऑन रहेगा और ये वाले इधर से लेके इधर तक जो हैं इतने जो आपकी बिट्स हैं वो ऑफ़ हो जाएंगे क्योंकि आपने उसमें एक ऐड किया है। तो वो आप उसका रिज़ल्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि इतनी जो स्टार्ट वाली हैं ये इसने ऑफ़ कर दी हैं, बाकी सारी एफ़ 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 ही है। और अगर आप इसको ना और देखना चाहते हैं जिस तरह से आपने वो नंबर रखा हुआ है उसी तरह से, तो उसकी ना यहाँ पे एक और लाइब्रेरी होती है, आई थिंक वो आयो मैनिप है, मतलब इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन, उसका ये एब्रीवेशन है। अगर आपको कोई इतना वो समझ नहीं आई तो ये क्या करता है, इसको ना आप यहाँ पे सी आउट में दे सकते हैं, सी आउट में std हेक्स, और इतना अगर आप लिख देते हैं तो आई थिंक ऐसे इसका सिंटैक्स होता है। नहीं, इसको आपको यहाँ पे हर बार इसके स्टार्ट में अपेंड करना पड़ेगा। सो नो, हाँ, अगर हमें ये करना है तो फिर ये जो बिट सेट हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ये हम नहीं कर सकते। फिर इसको ना हम यहाँ पे डायरेक्टली या इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि ये जो ओरिजिनल है ये भी रहे हमारे पास, और इसको हम कमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको, और इधर इसकी बजाय मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ और इसी को यहाँ पे हम बाद में भी कर लेते हैं और ये भी ऐसे ही रहे। तो अब ये क्या करेगा, std हेक्स जो है ये आयो मैनिपुलेशन जो ये लाइब्रेरी है इसके अंदर होता है। तो अगर आप इसको अब रन करते हैं तो ये आपको इसकी जो है हेक्साडेसिमल वो दिखा देगा। तो अब ये जो इसके स्टार्टिंग जो ज़ीरोज़ हैं वो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएंगे, तो वो हमें नहीं हम पता कि ये एक्चुअली नंबर जो है ये स्टार्ट वाली हैं या कि बाद वाली हैं, लेकिन एक्चुअली ये आपकी बाद वाली हैं क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो थी ये हमने ऑफ़ की हैं। और उसका जो तरीका है देखने का कि ये कौन सी हैं, उसका आप अगर इसको डेसिमल में ही प्रिंट करें दोबारा, तो जो नीचे वाला है उस रिज़ल्ट को, तो ये जो है ना एक बार ये हो जाए तो फिर उसके बाद ये किसी और की नहीं सुनता। तो इसको ना हम दोबारा डेसिमल यहाँ पे कर लेते हैं, आई थिंक ये होता है उसके लिए। तो अब ये जो है ना ये डेसिमल है, और ये डेसिमल क्या है, ये है आपका अनसाइंड 32 बिट। अगर 32 बिट सारे की सारी ऑन हो ना तो उस टाइम पे आपको ये रिज़ल्ट आएगा, और वो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अगर मैं इसको इसमें से जो 8 बिट्स हैं उनको कर दूँ ऑफ़, तो यहाँ पे आपको ये नंबर नज़र आ रहा है, और इसको आप यहाँ पे ये जो नीचे हमें आउटपुट में नज़र आया इसको आप देख सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ज़ीरोज़ डाल भी दें, कितने हो गए 3 और एक और, तो इसमें अगर आप होवर करते हैं तो आपको ये सेम आउटपुट नज़र आ रही है। तो इस तरह से आप जो अपनी बाइट्स जो हैं उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं यूजिंग C++। इतनी मतलब ये आपको लो लेवल पे कंट्रोल दे रही होती है। और
इस तरह से आप जो है वो अपना लिटिल एंडियन और बिग एंडियन जो है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है वो क्या है। अब ये जो है ये आप इस तरह से इसके साथ जितना मर्ज़ी इसको आगे नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। अब ये 64 बिट का था, तो आप इसको यहाँ पे 8 बिट के पॉइंटर में कन्वर्ट करके तो उसकी जो हैं बाइट्स उनको चेंज कर रहे थे, तो हम दोबारा बिट सेट की जो फंक्शन है उसकी मदद से इसकी बाइट्स जो हैं उनको अगर दोबारा देखें तो यहाँ पे ये हो रहा है, और ये जो ज़ीरो है ये इसका मतलब है कि आप इसको ज़ीरो कर रहे हैं। अगर आप इसको यहाँ पे कोई और नंबर करना चाहते हैं, अब ये आपने ख्याल रखना है क्योंकि ये 8 बिट्स का हो रहा है, तो ये ऑलवेज़ 8 बिट से छोटा ही होना चाहिए। 8 बिट का क्या मतलब है कि अगर आप आसान उसका ये तरीका है कि आप उसको हेक्साडेसिमल में लिख लें। ये मैक्सिमम 8 बिट का नंबर होता है 255। इस पे अगर आप होवर करें तो 255 से बड़ा जो नंबर होता है वो 8 बिट में नहीं आता, उसके लिए फिर 9 बिट्स चाहिए होती है। तो अगर आप ये करते हैं तो इधर नैरो कन्वर्जन होगी, तो वो जो है आप वार्निंग्स दे सकती है, मे बी आपको कंपाइलेशन एरर भी दे दे। तो ये आपने इधर ख्याल रख लेना है। अब अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इन बाइट्स को दोबारा ऑन कर रहा हूँ, और वो भी आप कर सकते हैं अगर मैं इसको ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर दूँ। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम इसको ज़ीरो इनिशियलाइज़ करें और मैं इसको कहता हूँ कि जो इसकी इधर से ये वाली बाइट्स है ना, इतनी इनको ऑन कर दो, और अब ऊपर सारे की सारी आपको ज़ीरो नज़र आएंगी क्योंकि हमने इसको ज़ीरो इनिशियलाइज़ किया है। लेकिन ये इतनी जो है ना ये इसने ऑन कर दी है। It's beautiful, isn't it? इधर तक, क्योंकि हमने इसमें एक ऐड भी किया था कि इधर से इधर आ जाना। और अगर आप इसको इसमें ऐड नहीं करते, या आप एक्चुअली ये भी लिख सकते हैं ज़ीरो भी एक्चुअली रहेगा तो उधर ही, तो फिर ये वाली जो 8 बिट्स हैं ये ऑन हो जाएंगी। अब आपको इसमें लिटिल एंडियन और बिग एंडियन अगर समझ आई थी स्टार्ट में, और अगर आपको नहीं आई तो आप वो पोर्शन दोबारा दे सकते हैं। लेकिन कोई इतना जो है ना कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, होपफुली आपको उसकी वैसे समझ आ गई होगी फ़र्स्ट टाइम ही। तो ये जो है फ़र्स्ट जो बाइट है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो फ़र्स्ट जो बाइट है वो ये वाली है, अगर आप उसको बिग एंडियन के केस में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो मैंने इरेज ही कर दिया ये, लेकिन लिखा हुआ है। आप एक्चुअली जब यहाँ पे इसको पॉइंटर जो है वॉइड पॉइंटर उसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, बाय द वे इसको वॉइड पॉइंटर बना के फिर इस तरह से टाइप कास्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वॉइड पॉइंटर आपको इधर ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि आप डायरेक्टली इधर से ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको डिफरेंट जो है वो टाइप पॉइंटर्स बनाना पड़ते हैं। तो अब ये जो है यहाँ पे जब आप इसको फर्स्ट जो बाइट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं तो आप एक्चुअली फिर इनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि बिग जो एंडियन है, बिंड नहीं, बिग एंडियन में जो ये वाली होती हैं ये पहले आती हैं, फिर उसके इधर वाली, फिर उसके इधर वाली, एंड सो ऑन। तो जब आपने ये इसको ज़ीरो यानी कि जिधर हो, जिधर पॉइंट कर रहे हो उसमें कितने स्टेप्स आगे जाओ, 0 स्टेप्स आगे जाओ और उनको ऑन कर दो। तो वो हमने क्योंकि सारे की सारी ज़ीरो रखी हुई थी, तो जिधर वो पॉइंट कर रहा है वो इधर पॉइंट कर रहा है लास्ट वालियों को, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट, क्योंकि स्टोर इस तरह से कुछ होया हुआ है, तो उसको हमने इधर ऑन कर दिया। और आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं। इधर मैं अगर ए लिखूं तो ए जो होता है वो 10 होता है, जो कि बाइनरी में 101 होता है, तो वो आप यहाँ पे वो भी दे सकते हैं 1010। और अगर आप इधर बी लिखते हैं जो कि 1011 होता है यानी कि 11, तो वो भी आप इस तरह से देख सकते हैं। और अगर आप इधर कुछ ऐड करते हैं, लाइक आप 5 ऐड कर दें, तो 5 स्टेप्स उधर जाओ, यानी कि 5 बाइट्स इधर जाके उधर जाके तो 11 जो है वो आपने कर देना है, जो कि यहाँ पे बन रहा है। तो ये बड़ा मज़ेदार काम है, होपफुली आपको इसकी आ गई होगी समझ। ये जो वीडियो है ये कोई उस तरह से प्लेलिस्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आप C++ सीखना चाहते हैं और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो C++ की मेरे इसी चैनल पे कंप्लीट प्लेलिस्ट है और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे जाएं, और वो आपको पता है कैसे जाना है, लेकिन आप इधर डायरेक्टली भी जा सकते हैं, और ये आपको यहाँ से भी मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं। ये कंप्लीट जो है प्लेलिस्ट है, इसके अंदर आपको ज़ीरो से लेके और अभी फ़िलहाल तक हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे पहुंचे हुए हैं, और ऑब्वियसली हम इसको आगे और बढ़ाएंगे भी, इधर अभी रुका नहीं है।
तो आप इसको विज़िट करके और इसको चेकआउट कर सकते हैं। एनीवे ये था हमारा जो लिटिल एंडियन और बिग एंडियन, और थोड़ा सा ट्विस्ट के अंदर वॉइड पॉइंटर्स का भी था। होपफुली आपको सबकी समझ भी आई है, इन्जॉय भी आपने किया है। इफ़ यस तो बाकी सारी तो जबली मैंने आपको सुना दी है, और चैनल सब्सक्राइब वगैरह भी आपने करना ही होगा अभी, हाँ, और वीडियो लाइक भी करनी होगी, तो वो भी आपने कर ही दिया होगा। और अगर आपने सारा कुछ पहले ही संभाल लिया हुआ है तो दैन थोड़ा सा कमेंट वगैरह, ओके, दैट्स इनफ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। Just